नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपने इमरजेंसी चेन ज़रूर से देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है चेन कब खींचना लीगल है और कब इलीगल है? आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यहाँ पे चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये ट्रेन में इमरजेंसी चेन होती क्या है। तो आप लोग ट्रेन के कोच के अंदर इमरजेंसी चेन कुछ इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि वो एक रेड कलर का जो है चेन होगा। उस चैन का आप लोग इमेज स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से चैन होता है और इसका पूरा नाम होता है इमरजेंसी अलार्म चेन। और चूंकि इसके नाम में ही इमरजेंसी है तो इसका मतलब यह है कि इसका यूज सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही किया जाना चाहिए। तो चलिए अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर किस किस इमरजेंसी सिचुएशन में इस चैन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों चलते ट्रेन के अंदर आप लोग किसी भी सिचुएशन में इस चैन को खींच देते हैं तो ट्रेन चाहे कितनी भी रफ्तार पे हो, ट्रेन अचानक से रुक जाएगा। तो इसलिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किस केस में आप जो है ट्रेन को चैन खींच के रोक सकते हैं, किस केस में नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग चलती ट्रेन के अंदर इस चैन को बेवजह खींच देते हैं तो आप पे जो है कानूनी कार्रवाई होगी और आपको जेल और पैसा तक जो है देना पड़ सकता है, जो कि आगे हम बात करेंगे कि अगर आपने गलती से या कोई ऐसे कारण से ट्रेन को रोक देते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ना आता हो, उस केस में जो है आपको क्या हो सकता है बात करेंगे। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं कि किस केस में आप लोग जो है इस चैन को खींच सकते हैं। जिसमें कि इस इमरजेंसी चैन को खींचने का सबसे पहला रीजन हो सकता है कि किसी पैसेंजर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तो उस केस में आप लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो है इस चैन को खींच सकते हैं और उसके बाद जो है आप लोग डॉक्टर की सहायता से या किसी और प्रकार की सहायता से मरीज का जो है, जो पैसेंजर है उसका जो है जान बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वैसा भी मेडिकल सिचुएशन ना हो कि किसी को ज्यादा बुखार लगा है, किसी को ज्यादा सर्दी खांसी हो रहा है, ऐसे केस में आपका जो है चैन खींचना इलीगल ही माना जाएगा। वहीं पे दोस्तों बात करें दूसरे किस केस में जो है ट्रेन का चैन खींच सकते हैं, तो ट्रेन में अगर कहीं भी आग लग जाता है तो उस केस में जो है आप लोग खींच सकते हैं। आग भले ही छोटा हो लेकिन ट्रेन के किसी पार्ट के अंदर लगा है तो उस केस में जो है आप लोग यूज करेंगे तो आपसे कुछ भी फाइन वगैरह नहीं लिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों तीसरे केस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो किसी जानवर का हो या किसी पर्सन का हो या मतलब किसी प्रकार का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में भी आप लोग जो है चैन खींच सकते हैं। वहीं पे बात करें चौथे केस के बारे में, तो अगर कोई पैसेंजर ट्रेन से गिर जाता है, चाहे वो चढ़ने के क्रम में हो, चाहे वो उतरने के क्रम में हो या ट्रेवल करने के दौरान चलते ट्रेन के अंदर से जो है कोई अगर गिर जाता है, आप देख लेते हैं, तो उस केस में भी आप लोग इमरजेंसी ब्रेक यानी कि चैन खींच सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं किया जाएगा, बस आपसे जो है पूछताछ किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगला केस, जहां पे अगर कोई लेडीज या सीनियर सिटीजन के साथ इमरजेंसी हो किसी प्रकार का, तो उस केस में भी जो है आप लोग चैन को खींच सकते हैं। और अब बात करें सबसे लास्ट इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में, तो बच्चा या फैमिली मेंबर ट्रेन में छूट गए हो, जेन्युइन केस हो अगर आपका, तो उस केस में भी आप लोग ट्रेन का चैन खींच सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही प्रॉपर आप लोग को बताना पड़ेगा और आप लोग का केस जो है जेन्युइन होना चाहिए, तभी जो है आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ ये सब जो है केसेस थे जिसके कारण आप लोग जो है कभी भी ट्रेन के अंदर चैन खींच सकते हैं। और छोटे मोटे और केसेस हो सकते हैं जो कि इसके अंदर मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे सिचुएशन में जो है आप लोग ट्रेन का चैन खींच सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अब आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि किस किस सिचुएशन के लिए आप जो है इस चैन को नहीं खींच सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला केस हो सकता है कि अपना स्टेशन मिस हो गया, आपको जो है पीछे ही उतरना था, लेकिन आप जो है थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और वैसे में सोच रहे हैं कि हम ट्रेन का चैन खींच के ट्रेन को रोक दे और हम उतर जाए, तो वैसे सिचुएशन में भी आप लोग जो है इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आपका जो है काम इलीगल माना जाएगा और आप पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पे अगला केस, आपके दोस्त या रिलेटिव लेट आ रहे हैं और ट्रेन का चलने का समय हो चुका है, ट्रेन चल चुका है और वैसे में आप सोच रहे हैं कि हम लोग ट्रेन का चैन खींच दे, तो ये भी सही काम नहीं होगा। और वहीं पे अगर आप लोग टाइम पास या प्रैंक के लिए जो है ये चीज कर रहे हैं, तब तो आपको जेल भी होगा और आपसे जो है फाइन भी लिया जाएगा। ये चीज आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन के अंदर चैन जो है गलती से खींच देते हैं या आप जो है चैन को खींच देते हैं, आपको पता ही नहीं है रीजन क्या है, किसी भी प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन नहीं था, तो उस केस में भी जो है आप लोग को जेल और फाइन दोनों लगने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगला केस, सिर्फ उतरने के लिए या ट्रेन स्लो करने के लिए आप लोग जो है ट्रेन का चैन खींचते हैं, तो वैसे केस में भी जो है आप लोगों को पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के बाद आपको दोनों चीज होगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली फाइन के बारे में कि कितना फाइन आपको लग सकता है या कितना साल या महीने तक का जेल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है किसी ऐसे रीजन के वजह से चैन खींचते
हुए पकड़े जाते हैं, यानी कि आपने चैन खींच दिया और आप जो है ट्रेन से बाहर ना निकल पाए या आरपीएफ ने आपको जो है पकड़ लिया है या किसी प्रकार से आप जो है पुलिस के आरपीएफ के नजर में आ चुके हैं, हाथ में आ चुके हैं, तो वैसे केस में आपसे जो है सबसे पहले 1,000 रुपए तक का जो है फाइन लिया जा सकता है। और दूसरा, अगर आप किसी ऐसे छोटे काम के लिए जो है चैन खींचे हैं और रेलवे का बड़ा नुकसान हुआ है, तो वैसे केस में आप लोगों को 6 महीने तक का जो है जेल हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोगों ने टाइम पास के लिए चैन खींचा था या आपको रीजन सही से पता ही नहीं था और रेलवे का बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो चुका है, तो वैसे केस में जो है दोनों आपको हो सकता है 1,000 रुपए का फाइन और 6 महीने तक का जेल। बाकी दोस्तों आगे थोड़ा सा बात करें कि चैन खींचने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, सबसे पहले तो ये जो है ड्राइवर को सिग्नल मिलेगा कि ट्रेन के अंदर इमरजेंसी ब्रेक चैन जो है खींचा जा चुका है। और दोस्तों इसके बाद पूरे ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, यानी कि मैनुअली ड्राइवर ना भी करे, पायलट ना भी करे, तब भी जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ट्रेन 200 मीटर के दायरे में जो है रुक जाएगा पूरे ही अच्छे तरीके से। और जैसे ही ट्रेन रुकेगा, ट्रेन का स्टाफ दौड़े हुए आएगा उस कोच के अंदर जिस कोच से जो है चैन खींचा गया था। उनको सिग्नल मिल जाता है कि किस कोच से जो है चैन को खींचा गया है, तुरंत आएंगे। उसके बाद जो है पता लगता है कि किसने खींचा है, तो उसके बाद जो है उसको पकड़ा जाएगा। जहाँ पे अगर उनको रीजन इमरजेंसी वाला दिखता है, तो उस केस में जो है बंदे को जो है सही उपचार दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कुछ भी उनको इमरजेंसी नहीं दिखता है, तो उनको पकड़ा जाएगा। उसके बाद आगे का कार्रवाई वगैरह जो है किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है, तो आप लोग को पता चल चुका होगा चैन पुलिंग सिस्टम के बारे में, कब आप लोग इसको खींच सकते हैं, कब नहीं खींच सकते हैं, इसके फायदे नुकसान क्या है, यानी कि यहाँ तक आप लोगों ने जो है सब कुछ जान लिया है। तो अब आपको करना यह है कि आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। जो भी आपके साथ ट्रेन के अंदर ट्रैवल करता है या अपने फैमिली मेंबर या ग्रुप के अंदर आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन सभी रूल्स के बारे में पता रहे या किसी भी प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में जो है इस चैन पुलिंग का जो है इस्तेमाल कर सके। बाकी तो अगेन दोस्तों मिलते हैं इस अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा इसी प्रकार के और भी वीडियोज के लिए।